पेट्रोल डीजल जब भी बढ़ेगा तो फिर वो पब्लिक से ही आएगा ना। पब्लिक तो खर्चा निकालेगी ना, तो वो अपना माल तो महंगा ही बेचेगी, सस्ता तो बेचेगी नहीं। जब वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर इसका रेट भी ज़्यादा बढ़ेगा। अगर पेट्रोल का बढ़ेगा तो सब चीज़ पे असर होगा ना। अभी कल परसों सोना 11,000 हाई फाई हो गया, तो सस्ता होने का तो चांस ही नहीं है कुछ। पब्लिक का रिएक्शन यही है कि मतलब रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, अगर ना बढ़े तो अच्छा है रेट। वो आते ही बोल देते हैं भाई इतना क्यों बढ़ गया, पहले तो हम इतने में लेके जाते थे, अब डायरेक्ट तुम 20 रुपये बढ़ाओगे, हम कैसे करें? हम भी वही भाव से ला रहे हैं ना। जब तक ईरान का वॉर ख़त्म नहीं हुआ कुछ भी कम नहीं होगा। Common people, they don't have any choice. They have to eat. They have to suffer for the losses. बहुत, अभी पहले 10,000 हो रहा है तो अभी 5,000 हो रहा है, मतलब कम हो रहा है। हाँ, धंधा ही नहीं हो रहा है बिल्कुल। As fuel prices climb across the country, the impact is being felt far beyond the petrol pump. With higher petrol and diesel costs driving up transport charges, the prices of the daily essentials, especially vegetables and fruits, are rapidly increasing, which is putting additional pressure on the household budget. Right now I am present outside the Mumbai's Crawford Market, and in today's video we are going to take reactions of the vegetable and fruit vendors and also common public, how it is impacting them. Basically, for the war, we have suffered huge loss this year because of uncertain operation of flights. So many flights are cancelled, even though we are selling the mango 170 rupees per kilo more than last year. So it's almost competitive market, and it is very difficult to sell this in international market. And even we are doing a pan-India, all transport and domestic delivery charges, everything is high because of high fuel charges. Common people, they don't have any choice. They have to eat. They have to suffer for the losses. भाई क्या कहेंगे पेट्रोल और डीजल का रेट बढ़ने के बाद फ्रूट्स में जो मार्केट में भाई पेट्रोल डीजल बढ़ने के बाद मार्केट में कस्टमर आ ही नहीं रहे। वही पैदल कोई आ नहीं रहे, इसके लिए से धंधा ही नहीं है। टोटल लॉस। क्या हो गया? नुकसान, फायदा है ही नहीं। माल बिकेगा नहीं, माल जाएगा नहीं, आएगा नहीं तो होएगा क्या? जनता तो बर्बाद। पेट्रोल डीजल का जो रेट बढ़ गया, इससे आपको भी इसका नुकसान होगा? सब हमको ज़्यादा नुकसान है, फ्रूट वाले को और क्या कॉस्मेटिक वाले को, सब में नुकसान है। इंसान रोजगार के बारे में सरकार बिल्कुल विचारधारा नहीं कर रही। नहीं इम्पैक्ट हो रहा है, लोग जब आते हैं खरीदने के लिए पहले के मुताबिक में समझ लो आधा, पहले 10,000 का धंधा हो रहा है, अभी 5,000 होने में बहुत दिक्कत हो रहा है। मतलब आपके कहने के मुताबिक बहुत ज़्यादा ही लॉस है धंधे में। तो महंगाई बढ़ती है भाई, बढ़ती ही रहेगी महंगाई, तो क्या कम होने वाली है क्या लगता है सिचुएशन देखिए कम होगा कि नहीं? नहीं कम नहीं होगा भाई, जब तक ईरान का वॉर ख़त्म नहीं हुआ कुछ भी कम नहीं होगा। पब्लिक का कैसा रिस्पॉन्स है जब बाई करने आते हैं फ्रूट्स वगैरह? पब्लिक तो लेती नहीं है ना, भाव सुन के आधी चले जाती है आधी लेती है, ऐसा है। मतलब देखा जाए तो जो रेट्स बढ़ा है उसका आपको एज अ बिजनेस बोल के भी इम्पैक्ट हो रहा है और कॉमन पब्लिक का भी सबको इम्पैक्ट होगा, नीचे से ऊपर तक सबको इम्पैक्ट होता है। ऐसा नहीं, पेट्रोल डीजल बढ़ने से भाव बढ़ जाता है, आने का कॉस्ट बढ़ जाता है, तो महंगा ही होगा ना। ट्रांसपोर्ट चार्जेस भी बढ़ जाता है, सब कुछ बढ़ जाता है, हर चीज़ बढ़ जाता है ना, तो पब्लिक को ही महंगा मिलने वाला है, एंड में तो पब्लिक ही लेने वाली है ना। तो क्या लगता है आगे जाके ट्रांसपोर्ट चार्जेस और बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा ही, जब तक ये वॉर ख़त्म नहीं होगा बढ़ते ही रहेगा, ये कम नहीं होगा। वॉर का इम्पैक्ट सबको हो रहा है, ऑल वर्ल्ड को हो रहा है। सो वी कैन सी द डीजल एंड द पेट्रोल प्राइस हाइक इज इम्पैक्टिंग ईच एंड एवरीवन. We are in this market, we will try to take reactions of more people, how it is affecting the fruit market as well in the Crawford market. चाचा, पेट्रोल और डीजल के भाव बढ़ने से आपके मार्केट में कितना इम्पैक्ट हो रहा है इसका? महंगाई बढ़ रही है? सब महंगाई बढ़ रही, सब माल महंगा आ रहा है। क्या रेट है अभी, कितना महंगा आ रहा है ये सब? पहला क्या रेट था और अभी कितनी महंगाई बढ़ गई है? अभी 200 रुपये 300 रुपये पेटी के पीछे महंगा हो गया। तो मतलब एक आम के पेटी के पीछे भी सीधा 300 रुपया बढ़ गया है? 300 रुपया बढ़ गया। भाड़ा ज़्यादा आ रहा है ना अभी। हाँ, कौन सा भाड़ा? ट्रांसपोर्ट का भाड़ा ज़्यादा आ रहा है। कितना आ रहा है, मतलब कितना बढ़ गया उसका रेट अभी? अभी ये हमारा मार्केट वाले बढ़ा दिया 20-20 रुपया पेटी, यहाँ से यहाँ लाने का, वाशी से आने का अलग भाड़ा हो जाता, जो वहाँ से आता है बगीचे से उसका अलग भाड़ा होता है। सबका रेट ज़्यादा हो रहा है अभी, हर चीज़ पे महंगाई हो रही है, इसी पे क्या सब। मतलब पब्लिक अभी जब पहले खरीदने आती थी और अभी ये रेट बढ़ने के बाद कितना डिफरेंस है? कितना कम गिराक आ रहा है खरीदने, महंगा होने से गिराक कम खा रहा है, अभी क्या करेगा।
ज़रूरी तो है नहीं ये खाना। कितना नुकसान होता है फिर भी दिन के प्रॉफिट में? एक दिन में पहले कितना कमाते थे और अभी कितना अभी कमाने का भी क्या पता चलता है, इसमें कम ज़्यादा होते ही रहता है, लेकिन लॉस है। अभी पहले से कम बिक रहा है माल, गिराहक कम आते हैं, माल कम बिकता है। फ्रूट का रेट बहुत बढ़ गया, कितना बढ़ गया? 10% बढ़ गया अभी। ठीक है, अभी ये देख सकते हैं, ये फ्रूट है, ड्रैगन फ्रूट है। पहला क्या रेट था इसका और अभी क्या रेट? पहले इसका 200 था, अभी 300 हो गया, सीधा 100 रुपया बढ़ गया। सीधा 100 रुपया बढ़ गया। क्या रीज़न क्या, इतना 100 रुपया बढ़ने के पीछे रीज़न क्या है? क्या मालूम है, अभी पेट्रोल और डीजल की वजह से। पेट्रोल और डीजल के। तो पब्लिक जब खरीदने आती है, आप जब उनको बोलते हो 300 रुपया, तभी उनका रिएक्शन कैसा रहता है इससे? उसमें सब पब्लिक बोल रहा है अभी ज़्यादा बढ़ गया। क्यों बढ़ा? तो वो क्या बोल रहा है, ये अभी महंगाई हो गया, क्या कर सकते हैं उसमें। तो इसका आपके भी बिजनेस पे इसका इफेक्ट हुआ रहेगा ना? बहुत हुआ, फर्क बहुत हुआ अभी। कितना फर्क हुआ है? बहुत, अभी पहले 10,000 हो रहा है तो अभी 5,000 हो रहा है। तो 5,000 का मुनाफा। हाँ, मतलब कम हो रहा है। हाँ, धंधा ही नहीं हो रहा है बिल्कुल। तो सबके रेट्स भी बढ़ गए, पेट्रोल के रेट, सबके वेजिटेबल फ्रूट सबके, क्या कहेंगे? अगर पेट्रोल का बढ़ेगा तो सब चीज पे असर होगा ना। फिर इसका मतलब कॉमन पब्लिक को इफेक्ट हो रहा है इसका? हो रहा है। तो डीजल का रेट बढ़ने से मार्केट पे कितना इफेक्ट हो रहा है? कितना रेट बढ़ गया अभी वेजिटेबल्स का? डिसेंट अमाउंट बढ़ गया है, कितना अभी क्या रेट चल रहा है? बहुत बढ़ गया है। 20 to 30 रुपीज़ का चेंज हो गया है इतना डायरेक्ट। अभी देखो, सब डेली चीज़ें तो यूज़ तो करना ही पड़ेगा, कितना भी ये करो आप। मार्केट में कुछ बाय करने आते हैं, अभी समझो फॉर एग्जांपल आपने बोला कैरेट पहला 30-40 रुपया था, अभी बढ़ के 60-70 रुपया हो गया रहेगा। तो पब्लिक जब ये सब बाय करने आती है, उनका जो रिएक्शन रहता है जब आप रेट बताते हैं, वो उस रिएक्शन के बारे में बताइए। वो आते ही बोल देते हैं भाई इतना क्यों बढ़ गया, पहले तो हम इतने में लेके जाते थे, अब डायरेक्ट तुम 20 रुपये बढ़ाओगे, हम कैसे करें? हम भी वही भाव से ला रहे हैं ना, इसकी वजह से। देखा जाए तो एज अ वेंडर आपको भी इसका इम्पैक्ट हुआ है और पब्लिक को भी इम्पैक्ट? यस, सबको हुआ है। लेकिन जो पेट्रोल और डीजल के प्राइस बढ़ गए, जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ गया, उससे आपके बिजनेस को कुछ इम्पैक्ट नहीं हो रहा? नहीं, फिर भी 10-20 रुपये जो है वो केजी पे टाइट ही चल रहा है रेट जी। मतलब इन शॉर्ट आपके भी बिजनेस में 10-20 रुपया बढ़ गए? हाँ, मतलब ज़्यादा नहीं हुआ है सब्जी के जैसा, लेकिन क्या है 10-20 रुपये फिर भी थोड़ा ज़्यादा हुआ ही है पहले से। लोग जब आते हैं परचेस करने के लिए, खरीदने, अभी समझो पहले 200 रुपये किलो था, अभी 230-240 रुपये का, तो पब्लिक का रिएक्शन क्या रहता था? पब्लिक का रिएक्शन यही है कि मतलब रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, अगर ना बढ़े तो अच्छा है रेट। पब्लिक बाय करती है अभी भी महंगा हो गया? हाँ, बाय करती है, बस यही है कि थोड़ा जैसे आधा किलो की जगह पे 1/4 किलो हो जाता है, ऐसा हो जाता है। तो बेसिकली बिजनेस पे इम्पैक्ट हो रहा है? हाँ, बिजनेस पे तो होता ही है, 10-15 तो थोड़ा नीचे आता ही है अपना। ट्रैवलिंग कॉस्ट भी बढ़ने वाला है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, क्योंकि जिधर से सब्जी मार्केट में आती है, अभी उसका इम्पैक्ट तो कॉमन लोगों पे भी होने वाला है। जब पब्लिक बाय करने आती है, खरीदने आती है, तो उनका तो बराबर है, पेट्रोल डीजल जब भी बढ़ेगा तो फिर वो पब्लिक से ही आएगा ना। पब्लिक तो खर्चा निकालेगी ना, तो वो अपना माल तो महंगा ही बेचेगी, सस्ता तो बेचेगी नहीं। जब वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा ज़्यादा बढ़ेगा तो फिर इसका रेट भी ज़्यादा बढ़ेगा। मतलब आप बिजनेस जो कर रहे हैं उनको भी इसका फटका बैठ रहा है और पब्लिक को भी? वो तो सबके ऊपर जाएगा, खेती वाले के ऊपर जाएगा, जो लेके आ रहा है उसके ऊपर जा रहा है, जो खरीदेगा उसको भी, जो बेचेगा उसको भी, सबका ही भाव बढ़ेगा ना। इम्पैक्ट सबको ही होने वाला है? सबको होने वाला है। लेकिन मौजूदा हालात देखकर आपको लगता है कुछ सस्ता होगा आने वाले दिनों में? नहीं, अभी कल परसों सोना 11,000 हाई फाई हो गया, तो सस्ता होने का तो चांस ही नहीं है कुछ। The diesel and petrol price hike have directly impacted their business also. Previously they used to earn profit of around 10,000 rupees per day, but now they are earning just 5,000 rupees per day, because the customers are also very less who are coming to purchase fruits. Especially when we spoke to the vegetable vendors also, even they had to say that when the customers are coming, they are not buying as they used to do it before, and now the fruit vendors are also saying the same. Now how it will impact more in the coming days is something we'll have to wait and watch. With video journalist Aditya Jadhav, this is Daryl Mira and Alpha Lokmat Times, Mumbai.